The content provided in this video is for educational purposes only. While every effort has been made to ensure accuracy, we do not claim absolute correctness. Viewers are advised to cross-check with official sources. This video is not affiliated with any government body. जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद नीतू मैम में, जहां रोज मिलेंगे आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डेली के बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपका हर एग्जाम हो 100% तैयार। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे जो एमसीक्यूज है आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जुलाई। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और तस्करी पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्थानीय और वैश्विक संगठन और समुदाय मानव तस्करी, विशेष करके महिलाओं और बच्चों की तस्करी के गोरख धंधे पर जोर देते हुए एकत्रित होते हैं। मानव तस्करी एक जघन्य अपराध है और मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है। ये हर साल हजारों पुरुष, महिला, बच्चे अपने ही देश में या कहीं और गुलामी के लिए जो है बेचे जाते हैं, है ना। मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 10 अप्रैल 2014 को प्रतिनिधि सीन पैट्रिक मेलोनी के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश मामलों की प्रतिनिधि सभा समिति को भेजा गया और 23 जुलाई 2014 को सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया, है ना। तो इसका डेट भी याद रखिएगा, ये कब पारित किया गया, कब पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे बाघ घनत्व के मामले में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर बन जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को पता है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, तो मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान ना दे करके जो भी मैं एमसीक्यूज बता रही हूँ और जो भी डिटेलिंग बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं डिटेल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, असम राज्य के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित है। ये पार्क जो है अपने एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बाघों की आबादी भी यहाँ काफी है। नवीनतम गणना के अनुसार काजीरंगा में 148 बाघ है। कितने बाघ है? 148, है ना। और 100 वर्ग किलोमीटर में 18 बाघों की संख्या के साथ ये दुनिया में बाघों के घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। यह स्थान जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद आता है, जहां बाघों का घनत्व क्रमश 19.83 और 19.56 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांशी भौमिक, है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने पिक भी लगा के रखा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दिव्यांशी भौमिक ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इनकी आयु जो है, इनकी वर्ष जो है मात्र 14 साल की है। ये दिव्यांशी
36 वर्षों में यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जो युवा टेबल टेनिस के क्षेत्र में भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दिव्यांशी का स्वर्ण पदक तक का सफर जो है किसी असाधारण से कम नहीं था। उन्होंने एक तनावपूर्ण और बहुत ही दबाव भरे फाइनल में चीन की झू कीही को 4-2 से हराया। उनकी जीत खास तौर पर इसलिए उल्लेखनीय थी क्योंकि इनमें 3 शीर्ष चीनी खिलाड़ियों पर जीत भी शामिल थी, जो कि भारतीय युवा टेबल टेनिस में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। उनका सबसे रोमांचक पल सेमीफाइनल में आया, जहां उन्होंने 7 गेमों तक चले एक रोमांचक मुकाबले में चीन की लियू जिलिंग को हराकर भारत की ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है? तो पिक देख के समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, हमारे नरेंद्र मोदी जी। थोड़ा डिटेलिंग पढ़ेंगे इनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है, जो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। 27 जुलाई 2025 को मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान घोषित कर इस मिशन का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाना है, जिससे भारत का ज्ञान जो है दुनिया भर के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ हो सके। ज्ञान भारतम मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ज्ञान भारतम मिशन एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल संरक्षण परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की आत्मा के अध्याय कहे जाने वाले ये पांडुलिपियां देश की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की अमूल्य जानकारी रखती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसने प्रोफेसर लता पांडे और डॉक्टर रामानंद द्वारा संपादित छात्रों का सतत कल्याण उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व नामक किताब का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है, फोटो देख के भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जर्मनी में आयोजित किए गए विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 20वां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेंगे। जर्मनी के राइन रूहर शहर में आयोजित 2025 फिशु विश्वविद्यालय खेलों में भारत ने पदक तालिका में 20वां स्थान हासिल करते हुए अपना अभियान समाप्त कर दिया। भारत ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और इतने ही कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते हैं। अंतिम दिन भारत में अंकिता ध्यानी के माध्यम से महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेंज में रजत पदक जीता। पुरुषों की 4x100 मीटर रिले दौड़ और महिलाओं की रेस वॉक टीमों ने 2 कांस्य पदक जीते। जापान 34 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 30 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जबकि अमेरिका की बात करें अगर हम लोग तो 28 स्वर्ण पदकों के साथ वो दूसरे स्थान पर रहा। विश्वविद्यालय खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 में
चेगदू में हुआ, जहां टीम ने 11 स्वर्ण सहित 26 पदकों के साथ 7वां स्थान हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह को 26 जुलाई से कब तक मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 1 अगस्त तक, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह हर वर्ष 26 जुलाई से 1 अगस्त तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? वायरल हेपेटाइटिस, उसके कारणों, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये सप्ताह जनता को शिक्षित करने, प्रभावित लोगों को सम्मान देने और रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान 28 जुलाई को राष्ट्रीय हेपेटाइटिस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूच बल्मबर्ग के जन्मदिन को चिन्हित करता है। उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरल की खोज की थी और इसका टीका जो है उन्होंने ही विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। थोड़ा डिटेलिंग जानेंगे। आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। ये सहयोग 27 जून 2025 को एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप से स्थापित हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक आतिथ्य क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज बनाया जाएगा? इसका आंसर बनेगा जबलपुर। ये हिंदी मीडियम में होगा MBBS कॉलेज। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पल के तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज जो है वो स्थापित किया जा रहा है। यह संस्थान 2027 से 28 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने की उम्मीद है और यहाँ चिकित्सा शिक्षा, परीक्षाएं और क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरी तरह से हिंदी में प्रदान किया जाएगा। ये कदम भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो मातृभाषा में उच्च शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में मील का पत्थर जो है वो साबित होगा, है ना। बहुत अच्छा होगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस देश में गजैप नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया गया है? इसका आंसर बन जाएगा तुर्की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने पिक भी लगाया है, आप लोग देख सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तुर्की ने इस्तांबुल में 2025 के अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले में गजैप के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के बंकर बस्टर बम NEB-2 घोस्ट का भी अनावरण किया। तुर्की ने अब तक का अपना सबसे शक्तिशाली पारंपरिक गैर परमाणु विमान बम गजैप जो है विकसित किया है, जिसका वजन 970 किलोग्राम है। गजैप बम को बेहतर दक्षता के साथ विखंडनकारी विस्फोटों को फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। F-16 लड़ाकू विमानों से तैनाती के लिए अनुकूल गजैप बम की विस्फोट त्रिज्या और प्रभाव शक्ति इसे आक्रामक क्षमता प्रदान करती है। ये जो F-16 लड़ाकू विमान से तैनाती के लिए भी उपयुक्त है, जिससे तुर्की की बढ़ती
हवाई हमला क्षमताओं को बल मिलता है। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा विकसित यह प्रति मीटर 10.16 टुकड़े विस्फोट फैला सकता है 3.2 फीट तक, जबकि पहले यह 3 मीटर 9.8 फीट तक का मानक था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। ये है ना मंगलुरु के सेंट एलोयसियस कॉलेज की 20 वर्षीय बीए छात्रा रेमोना इवेट परेरा ने 21 जुलाई से 28 जुलाई 2025 के बीच 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम का प्रदर्शन करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त उनकी मैराथन ने केवल 2 साल पहले स्थापित 127 घंटे के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया इन्होंने। विश्वविद्यालय परिसर में हर 3 घंटे में केवल 15 मिनट के ब्रेक के साथ नृत्य करते हुए रेमोना ने दर्शकों का मन मोह लिया और अधिकारियों, सांस्कृतिक नेताओं और धार्मिक हस्तियों के सम्मान रूप से प्रशंसा अर्जित की। उनका ये प्रदर्शन न केवल असाधारण सहन शक्ति और कौशल का प्रदर्शन था, बल्कि भारत की शास्त्रीय कलाओं और संस्कृत सद्भाव के प्रति एक मार्मिक श्रद्धांजलि भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। ये भारत में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जिद सोनीपत मार्ग पर संचालित होने वाली है ना। टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारत अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है लॉन्च करने के लिए रेडी है। हाइड्रोजन ट्रेनें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में बदलने के लिए ईंधन कोशिकाओं पर निर्भर करती है। पारंपरिक डीजल ट्रेनों के लिए एक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करती है। यह अभूतपूर्व पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्रदूषण से निपटने के भारत के प्रयासों में एक आशाजनक प्रगति का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली पिराटूला वुल्फ स्पाइडर पिराटूला एक्यूमिनाटा की खोज की गई? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के सागर द्वीप में इस मकड़ी की खोज की। यह प्रजाति जीनस पिराटूला का भारत में पहला उदाहरण है। इस खोज से सुंदरबन की समृद्ध जैव विविधता का पता चलता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे ठीक से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, सारे देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं डेली के करंट अफेयर्स डालती हूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप क्लास मिस ना करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स विद नीतू मैम के साथ सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। और एक बात था कि आप लोग जो भी आंसर करते हैं टिक आउट, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि आप लोगों ने कितना करंट अफेयर जो है वो राइट किया, कितना एमसीक्यू जो है वो आप लोगों ने रॉन्ग किया। तो मैं इसके लिए वेट करूँगी, आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे।
तो आज का क्लास बस यहीं तक। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।